शिक्षा, रोजगार और यहाँ डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया, उस पर सवाल करें। साथियों, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे मौजूद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, जो खबर पूरी दुनिया के मीडिया नहीं दिखाती हो, वो खबर एक बहुजन समाज का यूट्यूबर दिखाने की कोशिश करता है। कल आपको बता दें, आकाश आनंद की दिल्ली में एक विशाल रैली थी, लेकिन उस रैली में मैंने एक भी इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देखा। जानते हैं क्यों? वो सारी मीडिया बीजेपी की रैलियों में व्यस्त थी और अरविंद केजरीवाल के जितनी भी रैलियां हो रही थी उसमें वो व्यस्त थी। आकाश आनंद के लिए एक भी इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हमारे यहाँ से दिल्ली तकरीबन 600-700 किलोमीटर की दूरी पर है और आर्थिक तंगी की वजह से हम लोग इतनी दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो सारी खबरें जो दिल्ली में हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, आकाश आनंद की कल जो रैली थी, उस रैली में ऐसा लगा कि एक सभ्य और एक परिपक्व मुख्यमंत्री भाषण दे रहा हो। ऐसा मैं नहीं, एडवोकेट अरविंद प्रताप का कहना है। आपको बता दें, वो तमाम आज की बड़ी खबर जो लगातार वायरल है उस पर बातचीत करेंगे। पंकज शुक्ला ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे, अपनी अपनी राय रखी है वो बताएंगे। आकाश आनंद का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, और वैभव कुमार ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। साथ में पंकज शुक्ला ने अरविंद केजरीवाल और आकाश आनंद को लेकर के एक बड़ी खबर जारी की है, वो भी आपको बताएंगे। तो ये सारी खबर आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पहली खबर की बात की जाए तो आकाश आनंद और बसपा की सबसे बड़ी गलती सामने आ रही है। पहले उस गलती पर बातचीत करते हैं, उसके बाद अन्य खबरों पर बातचीत करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैभव कुमार लिखते हैं कि बसपा आज की किराड़ी में चुनावी सभा है जिसमें आकाश आनंद मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। सुबह से पत्रकारों के फोन आ चुके हैं जो कि रास्ता, लोकेशन, निकटतम मेट्रो स्टेशन मुझसे पूछ रहे हैं। यही मीडिया सेल का काम होता है कि वह समस्त मीडिया को जरूरी सूचनाओं, रास्ता, लोकेशन उपलब्ध कराए ताकि तमाम लोग रैली में आ सकें। आपको बता दें कि ऐसी कोई खबर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा नहीं जारी किया गया था जिससे बहुजन समाज के तमाम यूट्यूबर वहां पर पहुंच सकें। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी को मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही है और जो कवर कर रहे हैं उनको ये लोग सूचना नहीं दे रहे हैं। ये तो हो गई उसकी वीकनेस, उसकी कमजोरी बहुजन समाज पार्टी की। अब बात करते हैं अगली खबर जो सबसे बड़ी खबर है और वीडियो भी काफ़ी लंबा है, इसलिए पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल को आरक्षण और संविधान विरोधी करार दिया। श्री आकाश आनंद ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की सरकारी नौकरियों को जानबूझकर खत्म कर दिया है और ठेके की नौकरियों को बढ़ावा दिया है। दिल्ली की 40% सरकारी नौकरी को खत्म करके उन्हें ठेके पर दे दिया है और दिल्ली को कंट्रेक्चुअल यानी कि ठेकेदारी नौकरियों में आरक्षण नहीं होता है। इसके साथ ही बीते 11 सालों से केजरीवाल सरकार के किए हुए तमाम फर्जी दावे की भी श्री आकाश आनंद ने पोल खोल दी और उन्हें देश का सबसे झूठा साबित कर दिया। तो देश का सबसे झूठा नेता अरविंद केजरीवाल को आकाश आनंद ने साबित कर दिया। आपको बता दें, आकाश आनंद की कल जो 12 तारीख को रैली थी, उस रैली में जो भाषण आकाश आनंद ने दिया था वो जितनी और बाकी पहले रैलियों में दिया है उससे बहुत डिफरेंस था। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल कोई शांत खड़ा होकर के और दलित, पिछड़े, आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को बता रहा हो। ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति ने अपने अंदर की आवाज़ को सबके सामने परोस दिया हो। दरअसल आपको बता दें, ये सारी चीज़ें चंद्रशेखर और आकाश आनंद के अलावा कोई नहीं कह सकता। चाहे अरविंद केजरीवाल हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ऐसे तमाम जो अम्बेडकरवादी नेता अपने आप को मानते हैं, वो सारे नेता अति पिछड़े दलितों के और शेड्यूल ट्राइब के और जो पिछड़े समाज में गरीब लोग हैं उनके, संवर समाज के जो गरीब लोग हैं उनके अंदर की भावनाओं को नहीं पढ़ सकते हैं। ये व्यक्ति वही पढ़ सकता है जिसने छुआछूत की परिस्थितियों को देखा हो। आपको आकाश आनंद की वीडियो हम दिखाते हैं। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप पिछले 11 साल में जो आम आदमी पार्टी
चला रही है सरकार, उसने जो शिक्षा, रोजगार और यहाँ डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया, उस पर सवाल करें। साथियों, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे मौजूद सभी सदस्यों से कि आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने क्या दिया। केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों से यहाँ पे दिल्ली में सत्ता में आसीन है। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे आप सभी से। आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपके बच्चों को देने का काम करूंगा, कहा था कि मैं 20 नए कॉलेजेस खुलवाऊंगा दिल्ली में। परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि आज जब 9th में बच्चा 9th में पहुंचकर फेल हो जाता है क्वेश्चन अपना बोर्ड पेपर में, तो यहाँ पर सरकार जबरदस्ती इन बच्चों को दोबारा से 9वीं की परीक्षा दिलाने की बजाय इनको ओपन स्कूल बोर्ड में डालने का काम करती है, जहां पर आपके बच्चा पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डमे डालने के बाद बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते, परंतु इन बच्चों को केजरीवाल जी की सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक कर लेती है और हर साल आप लोगों के बीच में आकर बोलती है कि हमने 9th में तो इतने सारे बच्चे पढ़ाने लिखाने का काम किया है। हकीकत तो ये है साथियों कि अगर 40% से ज्यादा बच्चे जो 9th में फेल हो जाते हैं और एक बार जब फेल हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने की जो क्षमता है, जो एवेन्यूज हैं, जो मिलने का जो जरिए हैं आगे बढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र में, वो खत्म हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किन समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पिछड़े समाज, SC समाज के बच्चे ही यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब यहाँ पे शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक तरीके से हमारे समाज को रोकने का काम किया जाएगा, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का काम किया जा रहा है। यही केजरीवाल जी की सोच है साथियों। इनकी सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की। क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने समाज के हकों के लिए लड़ना जान जाएंगे। पर साथियों, ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे अपने समाज के लिए लड़ने का काम करें, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे इनकी किस तरह नीतियां हमारे समाज को, हमारे SC ST OBC समाज को पिछड़ा रखने की साजिश कर रही है। साथियों, इनका ये कोई अकेला झूठ नहीं जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे दिल्ली में। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने 2014 में वादा किया था और फिर कि 8 लाख रोजगार देंगे, और फिर 2022 में फिर से वादा किया कि वो 20 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे हमारे युवाओं को। और केजरीवाल जी का सच क्या है? सत्ता में आने के बाद यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एक एथलीट होना चाहिए था जहां पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल जाते, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है साथियों, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, ये आकाश आनंद की वीडियो है और लगातार आकाश आनंद ने बीजेपी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। चाहिए तो यही कि जो प्रेजेंट टाइम की सरकार हो उस पर हमला किया जाए। आकाश आनंद ने लगातार दिल्ली में जिस वादे के साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी उसको लेकर के बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, आर्थिक तंगी की वजह से हम लोग कहीं बाहर ट्रेवल भी नहीं कर पाते हैं कि अपने समाज के बारे में जान सके कि हमारे समाज के लोग कैसे स्थिति में रह रहे हैं। इसीलिए आप लोग डोनेशन कीजिएगा ताकि अपने समाज के पास हम लोग जाकर उनके दुख दर्द को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकें। आकाश आनंद ने एक और बयान दिया उसी रैली में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए सुनना, हम सबके लिए सुनना। दरअसल हम उन सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाने का काम करती है। दरअसल आपको बता दें, बीते दिनों में आकाश आनंद ने एक भाषण दिया था कि अरविंद केजरीवाल का जो काम है, जो फेंकते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी की साड़ी हो, वो फेंकते जाएंगे और हम लपेटते जाएंगे। इस बयान को, सिर्फ 10 सेकंड के उस वीडियो को मेन स्ट्रीम मीडिया ने निकालकर आकाश आनंद, मायावती जी की व बहुजन समाज की खिल्ली बजाने का काम कर रही थी। लेकिन आज जब आकाश आनंद ने पूरे सभ्यता के साथ में भाषण दिया, तब उस खबर को मीडिया नहीं चला रही है। आप लोग आकाश आनंद का ये वीडियो देखिए। एक तरफ ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं जो आपको सिर्फ मुफ्त में राशन देने का काम करती हैं, मुफ्त में बिजली देने का काम करती है, परंतु आपको शिक्षा, रोजगार देने का काम नहीं करती।
आपको पता है हमारी माताएं बहुत बखूबी समझती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से समझते हैं, और हमारे युवाओं को समझना चाहिए, जब भी आपको कोई चीज मुफ्त में मिले तो समझ जाइए कि आप उसकी कीमत अपने वोट से चुका रहे हैं। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि दुनिया में कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि हम सबको हर गांव में जाकर के दलित पिछड़े आदिवासियों की स्थिति को जानना होगा, सवर्ण समाज के गरीब लोगों की स्थिति को जानना होगा। आखिर वो किस स्थिति में हैं और क्या महापुरुषों के नाम पर वोट देने के लिए तैयार हैं? क्या बहुजन महापुरुषों के नाम पर वोट देने के लिए तैयार हैं? वो किसके समर्थन हैं? ये भी हमें जानना होगा। इसके लिए दोस्तों आपसे छुपा नहीं है, खर्चे भी लगते हैं और सैलरी उतनी आती नहीं है, तो आप लोग ज़रूर आर्थिक सहायता कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग करें सहायता या ना करें, लेकिन अनाप-शनाप कमेंट मत कीजिएगा। मैंने बहुत सारे कमेंट को पढ़ा है, तो तकलीफ़ होता है कि मानवर साहब ने जिस तरह से बहुजनों के लिए काम किया और उन्हीं में से कुछ दलित समाज के लोग थे, जो मानवर साहब को रोकने का काम करते थे। और आज मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कहता मैं मानवर साहब हूँ, लेकिन मैं जब काम कर रहा हूँ, तब अगर कोई सहयोग भी ना करे, तो रोकने का काम भी ना करे। आप लोग सहयोग बनाए रहिए, सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।